Yo guys, what's up? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? वेलकम टू माय चैनल एमएचए गेमिंग एंड मोटो व्लॉग्स। आज कोई मोटो व्लॉग क्या कुछ और नहीं है बल्कि एक गाड़ी का रिव्यू है जो कि कुछ महीने पहले प्रोटॉन वालों ने लॉन्च की थी साका के नाम से। और इसके आते हैं 3 वेरिएंट्स जो कि कॉमन है, और एक आता है चौथा वेरिएंट जो कि सिर्फ 100 यूनिट्स बने थे R3 के नाम से, प्रोटॉन सागा R3, जो कि अब सेल नहीं होती। उसका सारा स्टॉक बिक गया, सारे यूनिट बिक गए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। प्रोटॉन सागा की गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, प्राइस वगैरह बता दूंगा। और जो इसका कंपैरिजन है वो बनता है होंडा सिटी और टोयोटा यारिस के साथ। और जो मैं आपको अभी इसका बताऊंगा स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन और स्टैंडर्ड ऑटो और एस की इंजन के रिलेटेड। तो इंजन की तरफ आए तो पहली जो आता है इंजन की टाइप की बात करें तो वो 4 सिलेंडर इनलाइन 16 वोल्ट DOHC का है। और जो इसकी इंजन का सीसी है, डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात करें तो वो है 1.3 लीटर, मतलब 1300 सीसी। और जो इसकी मैक्स पावर है वो 91 हॉर्स पावर है और 5750 RPM है। और जो इसकी टॉर्क है वो 117 न्यूटन मीटर का है, 117 न्यूटन मीटर। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो है 40 लीटर्स का। फिर इसकी ट्रांसमिशन की तरफ आए तो जो बेसिक है स्टैंडर्ड मैनुअल, उसकी है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जो स्टैंडर्ड ऑटो और एस है उसकी है 4 स्पीड ऑटोमेटिक। इसके अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग। और जो इसकी मैक्सिमम टर्निंग रेडियस आ जाता है वो है 5.1 मीटर्स का। और जो इसकी टायर और व्हील है वो स्टैंडर्ड ऑटो स्टैंडर्ड मैनुअल जो है उसमें आता है 185/60 R14 स्टील का। रिम आता है सादा। और जो स्टैंडर्ड ऑटो है उसमें भी यही सेम आता है। जो टायर है, रिम। और जो एस वेरिएंट है उसमें आता है 185/55 R15 एलॉय। और इसकी लेंथ की बात की जाए तीनों की जो कि सेम है, लेंथ की तरफ आए तो वो है 4331 मिलीमीटर। और जो विड्थ है वो है 1689 मिलीमीटर। जो हाइट है वो है 1491 मिलीमीटर। जो इसकी व्हील बेस है वो है 2465 मिलीमीटर। जो उसका वेट है उसकी तरफ आए तो स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन का वेट जो है वो 1055 किलो वेट है। और जो स्टैंडर्ड ऑटो है उसका 1065 kg वेट है। और जो एस वेरिएंट है उसका सबसे ज़्यादा वेट है 1080। और अगर एक्सटीरियर में हेडलाइट वगैरह की तरफ आए तो वो हेडलैम्प्स जो हैं उसके हेलोजन है तीनों वेरिएंट में। और जो इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं वो सिर्फ उस पे आती है एस पे, आप बाकी वेरिएंट्स पे आपको नहीं मिलेंगी। और जो एस पे आती है वो है एलईडी और इलेक्ट्रिक डोर मिरर्स विद एलईडी टर्न सिग्नल लैंप्स की बात की जाए। वो साइड मिरर्स में एलईडी लाइट है, वो उसकी इंडिकेटर्स की बात की जाए तो वो तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाती है। और रिमोट ट्रंक, मतलब आप अपनी गाड़ी के रिमोट से अगर खोलना चाहेगी तो वो भी आप खोल सकते हैं। मतलब वो भी तीनों वेरिएंट में है।
और जो पीछे डिग्गी पे छोटा सा एक स्पॉइलर दिया जाता है वो सिर्फ आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, बाकी दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। और अगर कीलेस एंट्री की बात की जाए उसकी तरफ आए तो वो आपको तीनों वेरिएंट्स में मिलेगा। जो इंटीरियर है उसमें जो स्टीयरिंग व्हील का मटेरियल है वो है यूरेथीन, और जो स्टीयरिंग के स्विचेस हैं ऑडियो और हैंड फ्री टेलीफोन वगैरह के वो आपको एस में मिलेगा सिर्फ। और स्टीयरिंग टिल्ट और एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो तीनों में मिलेगा। और जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मल्टीमीडिया का वो आपको तीनों में सेम एलसीडी मिलेगी। और जो इको ड्राइव है वह भी आपको तीनों में मिलेगा, और पावर विंडोज़ भी तीनों में है। और जो लगेज लैम्प जो आता है मतलब मेरे ख्याल से वो जो डिग्गी में एक लैम्प आता है वो आपको एस वाले में मिलेगा। जो इसकी सीट्स है वो है फैब्रिक की, और जो इसकी ड्राइवर सीट है हाइट एडजस्टर है वो आपको मिलेगा तीनों वेरिएंट्स में। जो रियर सीट है वो बेंच टाइप बनाई हुई है, मतलब फोल्ड होने के लिए 60-40 स्प्लिट नहीं है। और जो 12 वोल्ट के इसके पावर सॉकेट्स आते हैं वो तीनों वेरिएंट्स में एक एक दिया हुआ है। कीलेस एंट्री भी तीनों में है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आए तो ऑडियो सिस्टम जो है वो उसका फ्लोटिंग है एलसीडी स्क्रीन। दोनों जो है स्टैंडर्ड मैनुअल और ऑटो दोनों में स्टैंडर्ड ऑडियो होती है, जबकि जो आपको मिलती है एस वेरिएंट उसमें आपको मिलती है 7 इंच टच स्क्रीन मॉनिटर। और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की बात करें तो वो आप सिर्फ एस वेरिएंट में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपकी तीनों में है। और जो स्पीकर की बात की जाए जो स्टैंडर्ड वेरिएंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड मैनुअल और ऑटो उन दोनों में आपको दो स्पीकर मिलेंगे, जबकि जो एस है उसमें आपको 4 मिलेंगे। जो यूएसबी पोर्ट है वो आपको तीनों वेरिएंट्स में मिलेंगी। और अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की जाए जो फ्रंट एसआरएस एयर बैग्स हैं वो तीनों में आते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे एबीएस कहते हैं वो भी तीनों में है। ईबीडी जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तीनों में है। और ब्रेक असिस्ट की बात की जाए तो वो भी तीनों में है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की बात की जाए वो सिर्फ एस में है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए वो भी सिर्फ एस में है। हिल होल्ड असिस्ट वो भी सिर्फ आपको एस वेरिएंट में मिलेगा। और जो फ्रंट सीट बेल्ट्स हैं वो आपको तीनों वेरिएंट के में मिलेंगी। जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी तीनों में मिलेंगे आपको। और जो रिवर्स कैमरा है वो सिर्फ आपको एस में मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एस में सिर्फ एलसीडी आती है तो उसी में आएगा। एम्ब्लॉयज़र एंड एंटी थेफ्ट अलार्म जो होता है वो भी आपको तीनों में मिलेगा। और इसके अगर कलर्स की बात की जाए प्रोटॉन सागा की तो एक आता है स्नो वाइट, एक आता है आर्मर सिल्वर, एक आता है जेट ग्रे, एक आता है रोजवुड मैरून, एक आता है रूबी रेड और एक आता है क्वार्ट्ज ब्लैक। और फिर अब आखिर में इसकी प्राइस की जाने चलते हैं तो जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस है स्टैंडर्ड मैनुअल की वो है 19,25,000 और इसकी बुकिंग प्राइस 4 लाख है। तीनों वेरिएंट्स की 4 लाख रुपीज़ बुकिंग प्राइस है। और अगर प्रोटॉन सागा स्टैंडर्ड ऑटो की बात की जाए तो वो है 20,75,000 की।
और अगर प्रोटॉन सागा एस वाले वेरिएंट की बात की जाए तो वो है 21,75,000 की। ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। वैसे जो सिटी और यारिस है वो भी इन्हीं का कंपैरिजन किया, लेकिन उसकी प्राइस बहुत हाई है। मुझे लगता है उसकी प्राइस जो है एस्पायर 1.5 ऑटो की उसकी होनी चाहिए थी 25 लाख रुपीज़, और जो बेसिक का 1.2 मैनुअल है उसकी होनी चाहिए थी 20 लाख रुपीज़। आप क्या सजेस्ट करते हैं उसकी प्राइस का, नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए कार रिव्यू या किसी और की, वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।